आज की वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। हम में से ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और बुजुर्गों को मुलाजिम रख लेते हैं और फिर हम पूरी जिंदगी इनसे ब्लैकमेल होते रहते हैं। आप भी किसी दिन अपना और अपने मुलाजमिन का वक्त निकाल कर देख लीजिए। आपको महसूस होगा आप काम की बात सिर्फ 2 सेकंड में पूरी कर लेते हैं। आप फर्ज कीजिए आपने अपने ड्राइवर को गाड़ी साफ करने की हिदायत की। आप घंटे बाद उसको बुलाकर पूछते हैं, जफर तुमने गाड़ी साफ की? और वो जवाब में आपको बताता है कि सर मैं बाहर निकला था, मैंने चौकीदार को सोया हुआ देखा था, मैंने उससे पाइप मांगा था, उसने मुझे गाली दे दी थी और हमारी लड़ाई हो गई वगैरह वगैरह। चुनांचे आप जब तक इन्हें काम तक महदूद रखेंगे आपका काम चलता रहेगा। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ 1 साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। मैंने आज से 15 साल पहले अमेरिका से बिजनेस डेवलपमेंट का 2 हफ्ते का एक छोटा सा कोर्स किया था। हमें 5 दिन पढ़ाया गया था और हमें इसके बाद 8 दिन के लिए मुख्तलिफ सीईओज के हवाले कर दिया गया था। मैं एक ज्वेलर के हिस्से आया था। वो हीरे के जेवरात बनाकर बेचता था और उसने इस कारोबार में अरबों रुपए कमाए थे। उसकी उम्र यही कोई 78 साल होगी और वो बहुत ही पढ़ा लिखा और समझदार इंसान था। मैं 8 दिन उसके साथ रहा और मैंने उन 8 दिनों में उससे मुलाजिम रखने के 3 बुनियादी असूल सीखे। मैं ये असूल अब तक सैकड़ों लोगों को सिखा और बता चुका हूं और जिसने भी इन पर अमल किया आप यकीन कीजिए वो कामयाब हो गया। मैं इन असूलों को अपने उस्ताद फ्लिप की वजह से फ्लिप फार्मूला कहता हूं। फ्लिप का कहना था मैंने पूरी जिंदगी किसी ऐसे शख्स को मुलाजिम नहीं रखा जिसे मैं नौकरी से निकाल ना सकता हूं। आप गौर कीजिए, जिस शख्स को मैं निकाल नहीं सकता मैं उसे मुलाजिम नहीं रखता। हम में से ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और बुजुर्गों को मुलाजिम रख लेते हैं और फिर हम पूरी जिंदगी इनसे ब्लैकमेल होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन्हें नौकरी से निकाल नहीं सकते और यूं हमारा पूरा सिस्टम बैठ जाता है। लिहाजा आप भी कभी उस शख्स को जॉब ना दें जिसको आप नौकरी से निकाल ना सकते हो। दूसरा, फ्लिप का कहना था मुलाजमीन तनख्वाह का साइज देखकर जॉब लेते हैं लेकिन इन्हें रिटेन कंपनी की सहूलतें करती हैं। उसका कहना था मैं जॉब के शुरू में अपने मुलाजमों को मार्केट से ज्यादा तनख्वाह देता हूं लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मैं इनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं करता, मैं इनकी सहूलतें बढ़ा देता हूं। मसलन मैं इन्हें गाड़ी लेकर दे देता हूं, मकान किराए पर लेकर दे देता हूं, या फिर मैं घर मॉर्गेज करवा देता हूं, या फिर इनके यूटिलिटी बिल्स अपने जिम्मे ले लेता हूं। ये सहूलतें इन्हें नौकरी नहीं छोड़ने देती, ये मेरे पास टिके रहते हैं। आपने गौर किया होगा हम में से ज्यादातर एम्प्लॉयर्स अपने मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाते रहते हैं लेकिन मुलाजमीन इसके बावजूद इन्हें छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? मैं यहां पे आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। इंसान को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक 130 किस्म की ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है। बच्चे को कितनी तालीम चाहिए और हमारे बुजुर्ग हमसे क्या तवक्को रखते हैं, ये सब ट्रेनिंग्स है। बच्चे और वालिदैन के रिलेशंस, मियां बीवी का ताल्लुक, मुलाजिम और मालिक के ताल्लुकात, बिजनेस और बिजनेस की ग्रोथ, टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट और रिलेशन मैनेजमेंट, कैरियर काउंसलिंग, इमोशनल बैलेंस, अपने टैलेंट की डिस्कवरी, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ कंट्रोल, एंगर मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट, फिटनेस और ओल्ड एज इश्यूज, इन सब के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। और पाकिस्तान अब उस लेवल पर आ चुका है जिसमें अब ट्रेनिंग एक प्रोफेशन, एक बहुत बड़ा कैरियर बन चुका है। आप भी ट्रेनर बन सकते हैं, आप भी मोटिवेशन के बिजनेस में आ सकते हैं और आप एक कामयाब, खुशहाल और मशहूर शख्सियत भी बन सकते हैं। हम लाहौर में 27 फरवरी को ट्रेनर्स ट्रेनिंग देने के लिए फुल डे सेशन कर रहे हैं। यह सेशन मैनेजमेंट हाउस में होगा, फुल डे होगा और आप इस सेशन में हमें ज्वाइन करके ट्रेनर बन सकते हैं। आप हारिस अती से इन नंबरों पर राब्ता करके अपनी सीट रिजर्व करवा लीजिए। हम दोबारा अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं, क्योंकि तनख्वाह जितनी भी हो
ये जेब के अंदर रहती है और ये खर्च हो जाती, ये नजर नहीं आती, जबकि गाड़ी और मकान सामने नजर आता है और ये अपनी जगह कायम भी रहता है और दुनिया का कोई इंसान इनसे कभी महरूम भी नहीं होना चाहता। लिहाजा फिर आपका मुलाजिम आपकी नौकरी क्यों छोड़ेगा? और फिलिप का तीसरा असूल था, वो अपने मुलाजमीन से फ्री नहीं होता था, वो उनसे सिर्फ काम की बात करता था। वो उन्हें काम देता था और उनसे सिर्फ काम की रिपोर्ट लेता था। वो उनकी फैमिली, उनके बच्चों, कुत्तों, ट्रैफिक और सास की टूटी हुई टांग के बारे में नहीं पूछता था, सिर्फ काम की बात करता था। चुनांचे मुलाजमीन और उसका दोनों का वक्त बच जाता था। आप भी किसी दिन अपना और अपने मुलाजमीन का वक्त निकाल कर देख लीजिए, आपको महसूस होगा आप काम की बात सिर्फ 2 सेकंड में पूरी कर लेते हैं, लेकिन आप हाल अहवाल और दसो सास का क्या हाल है, इसमें 4 घंटे बर्बाद कर देते हैं। हम एक और गलती भी करते हैं, हम अपने मुलाजमीन से दोस्ती लगा लेते हैं और फिर जाहिर है दोस्त काम तो नहीं किया करते, जैसे यूं हमारा काम और कारोबार दोनों बर्बाद हो जाते हैं। लिहाजा आज का लेसन यह है, आप कभी वो शख्स मुलाजिम ना रखें जिसे आप निकाल ना सकें। आप मुलाजमों को तनख्वाह के मुकाबले में बरात भी ज्यादा दें और आप मुलाजमों से सिर्फ काम की बात करें। आप इनकी दास्तानें ना सुने, क्योंकि आप जब दास्तान सुनना शुरू कर देते हैं तो वह काम की बजाय दास्तान को अपना काम बना लेते हैं। वो आते हैं, कहानी सुनाते हैं और वापस चले जाते हैं और यूं काम तबाह हो जाता है। आप फर्ज कीजिए आपने अपने ड्राइवर को गाड़ी साफ करने की हिदायत की, आप घंटे बाद उसको बुलाकर पूछते हैं, जफर तुमने गाड़ी साफ की? और वो जवाब में आपको बताता है कि सर मैं बाहर निकला था, मैंने चौकीदार को सोया हुआ देखा था, मैंने उससे पाइप मांगा था, उसने मुझे गाली दे दी थी और हमारी लड़ाई हो गई वगैरह वगैरह। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपके पास अब 2 ऑप्शन है, आप अपना काम छोड़कर चौकीदार और ड्राइवर दोनों को बुला लें और सारा दिन इनका मसला हल करवाते रहें, या फिर जब वो अपनी दास्तान शुरू करे तो आप उसे दरमियान में टोकें और उससे पूछें, मैंने तुमसे सिर्फ ये पूछा है तुमने गाड़ी साफ की या नहीं की, यस या नो में जवाब दो। वो कहेगा नहीं लेकिन, आपने लेकिन पर पहुंचकर उसे फौरन रोक देना है और यह कहना है कि जाओ और जाकर गाड़ी साफ कर दो। बस आप यकीन करें वो जाकर गाड़ी साफ कर देगा। लेकिन अगर आपने उसकी दास्तान सुनना शुरू कर दी तो फिर आपकी गाड़ी भी साफ नहीं होगी और आपको ड्राइवर के साथ साथ चौकीदार की दास्तान भी सुनना पड़ेगी। आप ये बात याद रखें, आपने लोगों को काम के लिए रखा हुआ है, उनकी कहानियां सुनने के लिए नहीं। चुनांचे आप जब तक इन्हें काम तक महदूद रखेंगे आपका काम चलता रहेगा, वरना आप और आपका काम दोनों दास्तानों में गर्क हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगी।